अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बीफ टिक्का मसाला बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को अभी से आप अपने पास सेव कर लें, बड़ी ईद पे ये आपके बड़े ही काम आने वाली है। एकदम मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली गोश्त की ये रेसिपी है। और गोश्त पकाने की ये रेसिपी देखकर मुझे तो यकीन है इंशाल्लाह ताला आपसे रहा नहीं जाएगा। फ़ौरन इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और खाने वाले प्लेटें चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, बीफ टिक्का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया था बीफ। इसे छोटी छोटी बोटी मैंने कटवा ली थी, इस तरह से तिक्का बोटी की तरह। अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया था, उसके बाद एक स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। अब मैंने इसे बॉल में डाल लिया है। इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1.5 कप दही, 1 टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल दिया है 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और जायफल और जवित्री का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ मीट टेंडराइज़र पाउडर, इसको गोश्त गलाने वाला पाउडर भी कहते हैं, और ये मैंने डाल दिया था 1/2 टेबल स्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और 4 से 6 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी उतना ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ टिक्का मसाला बन के तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी ना हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं मैरिनेशन के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इसके अंदर मसालों का और बहुत बेहतरीन ये बन के तैयार होगा। लेकिन अगर टाइम कम है तो 4 से 6 घंटे तो आपने ज़रूर से ही मैरिनेट करना है। इससे एक तो बोटियों का रेशा नरम हो जाएगा जब इसकी मैरिनेशन होगी, और दूसरा जब हमने इसके अंदर गोश्त गलाने वाला पाउडर डाला है वो अपना काम दिखाएगा और गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। इसे कवर करके 6 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे 6 घंटे हो गए थे इसे छोड़े हुए। तो चलिए अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप और 2 छोटे साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक लच्छेदार काट के फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं आने देना, वरना टिक्का बोटी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस हल्की सी प्याज जब पिंक होना स्टार्ट होगी, ये देखिए बस इस तरह की कंडीशन जब होगी प्याज की, तो आपने इसके अंदर जो मसाला हमने बीफ लगा के मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था तो इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्याज और ऑयल के साथ। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया था मैंने इसे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर जिस बॉल में हमने मैरिनेशन के लिए मसाला लगाया हुआ था, कुछ मसाला उसके साथ लगा हुआ था, तो अच्छे से खंगाल के आधे कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। 30 से 40 मिनट तक आपने बिल्कुल इसे हल्की आंच पे पकने देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका था, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है। मिक्स कर लेंगे इसे एक बार अच्छे तरीके से और फिर दोबारा से कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट मज़ीद इसे पकाएंगे, लेकिन फ्लेम आपने लो ही रखना है। तो यहाँ पे टोटल 40 से 50 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकते हुए। तो ये देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है, गोश्त हमारा मक्खन मलाई की तरह नरम हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का स्टेप करेंगे जो कि इसे बीफ टिक्का का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे देखिए एक अदद कोयला था जो कि मैंने दहकने के लिए रखा हुआ था। तो सेंटर में एक कटोरी रख के ये कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे कवर करके स्मोक दे लेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्मोक मत दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट ही काफ़ी है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का चटपटा जायकेदार बीफ टिक्का मसाला हमारा बनके तैयार है। हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा लेमन निचोड़ के इसको गार्निश कर लेंगे और 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला आपने इसके ऊपर डाल लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ तो ये देखिए माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह नरम बोटी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है रेशा इसका। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इस बड़ी ईद पर ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह ताला खाने वाले प्लेटें चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।